हे पार्थ, मैं तुझे ब्रह्म का रहस्य बताता हूं। ब्रह्म वह है जो न जन्मता है न मरता है। वह अनादि और अनंत है। यह संसार की हर वस्तु को अपने भीतर समेटे हुए है, परंतु स्वयं किसी में बंधा हुआ नहीं है। जैसे आकाश हर वस्तु को धारण करता है, वैसे ही ब्रह्म सभी का आधार है। लेकिन जैसे आकाश पर किसी वस्तु का प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही ब्रह्म अछूता और शुद्ध है। जो यह समझता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, वह सच्चा ज्ञानी है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी नए शरीर को धारण करती है। ब्रह्म न शोक करता है न आशा करता है। वह हर स्थिति में स्थिर है। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, इन सब के पार जो स्थित रहता है, वही ब्रह्म को जानता है। यह माया का संसार मोह का जाल है। इसमें फंसकर मनुष्य अपने ब्रह्म स्वरूप को भूल जाता है। पर जो अपने मन को स्थिर करता है और ज्ञान के दीप से अज्ञान के अंधकार को मिटाता है, वह ब्रह्म को अनुभव करता है। ब्रह्म न बाहर है न भीतर, वह हर जगह है। जैसे एक ही सूर्य पूरे जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही ब्रह्म हर जीव और हर वस्तु में विद्यमान है। सत्य को जान, जो ब्रह्म है वही परमात्मा है, वही तेरा स्वभाव है। तू यह न सोचे कि तू अकेला है। मैं तेरे साथ हूं, तेरा आत्मस्वरूप ही मैं हूं। जो कर्म करता हुआ भी अपने कर्मों को ब्रह्म को अर्पित करता है, वह बंधन में नहीं पड़ता। तू कर्म कर, परंतु फल की इच्छा छोड़। कर्म का त्याग नहीं, बल्कि फल की आसक्ति का त्याग तुझे ब्रह्म से जोड़ देगा। समझ ले कि ब्रह्म आनंद का स्रोत है। वह न तो भय है न दुख। जो ब्रह्म में स्थित हो जाता है, वह शाश्वत आनंद को प्राप्त करता है। तू अपने मन को वश में कर, ध्यान में लीन हो और उस परम सत्य का अनुभव कर। जान ले, तू केवल योद्धा नहीं, तू स्वयं ब्रह्म का अंश है। तू अपने भीतर झांकेगा, तुझे ब्रह्म का अनुभव होगा। तू अविनाशी है, अजेय है। यह जानकर तू अपने कर्तव्य पथ पर चल। अब उठ, अपने शत्रुओं का सामना कर। यह समझकर युद्ध कर कि तू केवल माध्यम है। ब्रह्म सदा तुझमें और तुझसे परे है। जो ब्रह्म को जान लेता है, उसके लिए विजय और पराजय समान हो जाती है। इस ज्ञान से ओतप्रोत होकर तू न केवल युद्ध करेगा, बल्कि मोक्ष को प्राप्त करेगा।